गाय को लेकर गरमाया सियासी माहौल। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया पर जानी लोगों की राय। कहा, अगर बहुमत मिला तो सरकार मानेगी जनता की राय। गाय को लेकर हो रही राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अब ट्वीट पर लोगों से राय मांगी है कि गाय को टाइगर की जगह राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। विज के इस ट्वीट का हुड्डा समेत कई नेताओं ने भी समर्थन किया था। सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की मुहिम को अब और तेज कर दिया है। विज ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लोगों को वोट कर राय देने की अपील की है कि हमारे देश में राष्ट्रीय पशु गाय होनी चाहिए या टाइगर। ट्वीट के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर लोगों का बहुमत मिलता है तो उनकी भाजपा सरकार इस बात को मानेगी। मैंने आज ट्विटर और फेसबुक पर इसके लिए पोलिंग डाली है कि लोगों की राय ली जाए कि वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो टाइगर होना चाहिए या गाय होनी चाहिए। और अभी डाला है और लोग अपनी राय बहुत बेबाकी से इस पर दे रहे हैं। देखिए, जनमानस की भावनाओं को जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो हमेशा उसको स्वीकार किया। गौरतलब है कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्विटर बम फोड़ते हुए कहा था कि टाइगर की जगह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। सिरसा में विरोधियों पर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। कहा, कांग्रेस को जनता ने नकारा, लेकिन अब मन को बहलाने के लिए कांग्रेस करती है प्रदर्शन। सिरसा में मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विपक्ष की टिप्पणियों का करारा जवाब दिया है। बराला ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को भुला दिया है और अब कांग्रेस अपने दिल को बहलाने के लिए अक्सर विरोध प्रदर्शन करती है। अब जनता ने उनको नकार दिया है, जनता ने उनको भुला दिया है। अब या तो एक काम तो इस प्रकार का है कि कोई बिजली के विरोध में, उनको किसी विरोध में, या फिर और काम नहीं मिलता तो एक दूसरे के विरोध में। क्योंकि कई कांग्रेस है ना, कांग्रेस में कहीं हुड्डा साहब की कांग्रेस है, कहीं तंवर साहब की कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी की कांग्रेस है, कहीं कुमारी शैलजा की कांग्रेस है। तो वो दिल बहलाने के लिए कभी कभी अपने आप में भी प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इस दौरान सुभाष बराला भाजपा सांसद राजकुमार सैनी और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के विवादित बयानों से भी बचते नजर आए। बराला ने कहा कि ये उनकी निजी राय है। हरियाणा सरकार और लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह को जारी हुआ नोटिस। हाई कोर्ट ने निलंबित किए गए इंजीनियर की याचिका पर मांगा है जवाब। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह और प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने एक इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलबी के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार और राव नरवीर को 19 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने पानीपत के स्वास्थ्य विभाग में इंजीनियर SS लोहान के निलंबन पर भी रोक लगा दी है, जो कि राव नरवीर सिंह के कहने पर किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लोहान ने पानीपत में एक ठेकेदार द्वारा काम ठीक से नहीं करने पर जुर्माना लगाया था और उसे काम भी वापस ले लिया गया था, जिसके बाद ठेकेदार ने लोहान पर रिश्वत का आरोप लगाया था, जिसकी विभागीय जाँच हुई तो आरोप झूठे पाए गए थे। फाइल जब लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह की टेबल तक पहुंची तो बिना किसी आधार के इंजीनियर SS लोहान को निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता की शिकायत पर ही एक ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उस FIR की जांच के भी आदेश राव नरवीर सिंह ने दिए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने उसका भी जवाब तलब किया। हरियाणा की टॉप अफसरशाही में हुए 5 तबादले, शिक्षा विभाग से TC गुप्ता की हुई छुट्टी, तो वहीं यौन शोषण के आरोपों से घिरे SN रॉय को मिली नियुक्ति। हरियाणा सरकार ने प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। सरकार ने कई विभागों में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। TC गुप्ता की शिक्षा विभाग से छुट्टी कर दी गई है। TC गुप्ता की जगह केसनी आनंद शिक्षा विभाग के नए प्रधान सचिव बनाए गए हैं। वहीं यौन शोषण के आरोपों से घिरे SN रॉय की वापसी हो गई है। उन्हें प्रिंटिंग विभाग के प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्ति की गई है। तो सरकार ने कई बड़े अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं यौन शोषण के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए SN रॉय की भी वापसी हो गई है। रोहतक में इनेलो का पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल। इनेलो कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 300 कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस लेने और DSP के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रोहतक में पिछले दिनों 300 कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प का मामला अब गर्मा गया है।
पुलिस पर लाठीचार्ज करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने का आरोप लगाते हुए सोमवार को भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पुलिस के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला भी नजर आए। प्रदर्शन में इनेलो ने डीएसपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। वहीं रोहतक के एसपी शशांक आनंद ने इनसो को जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद इनेलो ने 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। तरीके से नेकीराम कॉलेज के अंदर अनिल नामक एक युवा साथी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए जब युवा हमारे इनसो के साथी जब शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन देने एसपी ऑफिस की तरफ आते हैं तो उनको नेशनल हाईवे जाम करने के झूठे मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारी यही मांग है कि सरकार जो ये झूठा मुकदमा हमारे उन 17 युवा साथियों के ऊपर लगाया है उस मुकदमे को वापस ले। दरअसल ये पूरा मामला 8 अक्टूबर का है, जब इनेलो कार्यकर्ता नेकीराम कॉलेज के बाहर अनिल हत्याकांड मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान इनसो कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसे लेकर दोनों के बीच झड़प हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने इनसो के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देसवाल सहित 17 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में 40-40 हजार के निजी मुचलके पर सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई। इनेलो कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 1 नवंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो रैली में आने वाले सभी कार्यकर्ता लघु सचिवालय का घेराव भी करेंगे। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। अभी तक हरियाणा को इन पंक्तियों के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब हरियाणा का खुद का एक राज्य गीत होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी जिम्मेदारी लोक संपर्क विभाग को दी है और लोक संपर्क विभाग की तरफ से बाकायदा एक विज्ञापन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के जो अलग अलग अवसर हैं उन पर एक राज्य गीत की रचना के लिए जो आमंत्रित किया गया है, जो लेखक हैं, आम आदमी हैं, उनको कहा गया है कि वो अपनी रचनाएं भेजें और ये रचनाएं खास तौर पर हरियाणा एक और हरियाणवी एक की तर्ज पर आधारित होंगी। और अगर इसकी लागू करने की बात करें तो फिलहाल सरकार का मन है कि इस राज्य गीत को 1 नवंबर को जो हरियाणा दिवस है तब से इसको शुरू किया जाए, लेकिन इसमें सरकार कोई जल्दबाजी नहीं बरतना चाहती है। लिहाजा जो आमंत्रित किया गया है लेखकों को, रचनाकारों को कि वो इस पर कुछ लिखें और खास तौर पर जो भी इसमें लिखा जाएगा उसमें हरियाणा की संस्कृति की बात करें, बच्चों की सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, किसानों की बात करें या वीर जवानों की बात करें। तो ये सारी बातें इस हरियाणवी गीत कहें या हरियाणा के राज्य गीत में मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जो रचनाएं हैं उसको भेजें और जिसकी रचना पसंद आ जाती है उसको 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा लोक संपर्क विभाग की तरफ से की गई है। राधे मां की बढ़ सकती है मुश्किलें। कलाकार डॉली बिंद्रा ने चंडीगढ़ पुलिस में राधे मां के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। राधे मां पर दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। कलाकार डॉली बिंद्रा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में राधे मां के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। डॉली बिंद्रा की शिकायत पर सेक्टर 36 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें डॉली बिंद्रा की तरफ से शिकायत मिली थी कि राधे मां के साथियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। इसके बाद उन्होंने मामले में शिकायत पुलिस हेडक्वार्टर में दी थी। इस पर सेक्टर 36 थाना पुलिस को जाँच का जिम्मा दिया गया है। पुलिस के अनुसार डॉली ने अपनी शिकायत एसएसपी विंडो को दी थी। उसके बाद सेक्टर 36 को इस केस का जिम्मा दिया गया है। पुलिस अफसरों की माने तो इस केस में पूरे तथ्यों की जांच की जा रही है। और मैंने सारे एविडेंस दे दिए। ये गलत लिखा गया है कि हम उनको बुलाएंगे। मैं कल पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बिता के आई हूँ, तो बुलाएंगे क्या होता है? ये गलत स्टेटमेंट क्यों आई है आज? मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं अभिनेत्री होने के बावजूद मेरे साथ हो रहा है, तो आम महिला के साथ क्या होगा रब जानता है। इससे पहले डॉली बिंद्रा मुंबई में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी है।
डॉली बिंद्रा राधे मां पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लगा चुकी है। राधे मां के खिलाफ एक और शिकायत सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में दी गई है। डॉली बिंद्रा ने शिकायत दी है। हमारे साथ खुद इस समय डॉली बिंद्रा है। डॉली जी, क्या शिकायत आपने एक बार फिर से दी है? सेक्सुअल असॉल्ट की, अटेम्प्ट टू रेप की, सेक्स फोर्स करने के लिए कि सेक्स करो इस लड़के के साथ। और ये बंगला नंबर जो आपको मैंने दिया है, इसमें मेरे साथ बदतमीजी हुई है। भगवान के नाम पे मेरे साथ यहाँ पर इन्होंने गंदगी की है। धर्म के नाम पे इन्होंने मेरे साथ ये खिलवाड़ किया है। मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। मुझे टॉर्चर, मुझे जान से मारने की धमकी, अभी हर तरीके से प्रेशर लगाने की और हर तरीके पैसे खिला के बात दबाने की, मुझे बुरा भला कहने की, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाने की, लोगों को पैसे देके खरीद के मेरे बारे में सारी ये साजिश जो रची जा रही है, मुझे कहीं पीटा वीटा में फंसाने की। तो ये सारी ये जो इस औरत की जो गंदा शैतानी दिमाग चल रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड एक वक्त था इस औरत के पास खाने को पैसे नहीं थे। ये भी आप जिक्र कर रही थी, जो एमपी है विजय सांपला, उनकी आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने भी क्या आपके ऊपर प्रेशर डाला है? उनकी तरफ से भी आपको? आप सीधा सीधा आके, आप एक मंत्री होकर के आप इस तरीके की स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते हो। यू कैनॉट। आपको मंत्री के पोस्ट में आप बीजेपी सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं मोदी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, राजनाथ जी की बहुत इज्जत करती हूँ। आप इस तरीके से बीजेपी सरकार का नाम खराब नहीं कर सकते हो। आप होशियारपुर में होंगे तो होंगे, पर आप इमीडिएटली जो आपने प्रोटेक्शन दिया है, इमीडिएटली राधे मां के ऊपर से आपको हटाना होगा। आप अपना प्रेशर कोई भी पुलिस वाले को नहीं यूज कर सकते हो। डॉली बिंद्रा जिन्होंने साफ कहा है कि राधे मां ने कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे बिल्कुल सही है, और एक बार इन्होंने फिर से कहा है कि पुलिस को चाहिए कि पुरानी उसके खिलाफ जितनी भी एफआईआर उनको खोल के निकाले, उसके बाद ही पता लग पाएगा इसमें कितनी सच्चाई है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने फिर भरी हुंकार। नवंबर में आंदोलन का किया ऐलान, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। निजी परमिट, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पंजाब के समान वेतनमान जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यूनियन नेताओं ने नवंबर में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। सर्व कर्मचारी संघ के नेता श्रवण जांगड़ा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में कर्मचारियों को लेकर जो वायदे किए वो पूरे नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। रोडवेज की बात करें, प्राइवेट परमिटों को रद्द करने की बात थी, चालक परिचालक को नियमित करने की बात थी, वो आज तक एक भी बात सिरे नहीं चढ़ी है। और जो उसके विपरीत लगातार यानी वर्तमान परिवहन मंत्री जी के भी और जो पूर्व परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा जी हैं, उनके बयान आते रहे कि हम रोडवेज का निजीकरण चरणबद्ध तरीके से करेंगे। कभी अपना वो चालक को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेने की बात करते हैं, करके शराब बयान हमारे पास लगातार आते हैं, जिसको लेकर के हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में भारी रोष है। और इसको यानी हम बड़े से बड़ा आंदोलन करके इस सरकार को अपना वापसी का रास्ता दिखाने का भी हमारा प्रयास हो सकता है। गौरतलब है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार और रोडवेज यूनियनों में कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका है। बिजली की बड़ी दरों के खिलाफ आज बंद रहा हिसार। शहर के बाजारों में दिखा बंद का खासा असर। बिजली की बड़ी दरों के खिलाफ आज हिसार बंद रहा। व्यापारियों के आह्वान पर किए गए इस बंद का शहर में खासा असर देखने को मिला। हिसार के सभी प्रमुख बाजार बंद रहे और व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे काले फ्लैक्स लगाकर बिजली के बड़े दाम वापस लेने की मांग की। बंद का सबसे ज्यादा असर नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोती बाजार, बिश्नोई मार्केट, सुभाष मार्केट, वाल्मीकि चौक, मुल्तानी चौक, परिजात चौक और राजगुरु मार्केट में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बंद को शहर के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। सूबे के सीएम खुद भी मान चुके हैं कि प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों को राहत देने के संकेत भी दे दिए हैं। फिलहाल जब तक सरकार के पिटारे से राहत की सौगात नहीं मिलती, तब तक विरोध पर ये करंट यूं ही बरकरार रहेगा। रेवाड़ी में डकैत बने हैवान, हैवानियत की सारी हदें की पार। 20 से ज्यादा बदमाशों ने हथियार के बल पर 2 महिलाओं को बनाया हवस का शिकार। गहने और नकदी भी लूटे। रेवाड़ी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रविवार देर रात करीबन 20 से ज्यादा बदमाशों ने सुलखा गांव में भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर अपना कहर बरपाया।
बदमाशों ने पहले लोगों को बंधक बनाया और फिर उनके साथ मारपीट कर लूट की, लेकिन बदमाशों की हैवानियत यही नहीं रुकी। उन्होंने 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। पीड़ित मजदूरों के मुताबिक बदमाशों ने सभी के कपड़े फाड़कर उनके हाथ पैर बांध दिए और पीट कर सारे गहने लूट लिए। इतना ही नहीं, घर में रखे आभूषण, नकदी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बदमाश फरार हो गए। रात भर इतनी बड़ी संख्या में बदमाशों ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोगों पर अपना कहर बरपाया, लेकिन पुलिस को उसकी भनक तब लगी जब एक महिला ने जैसे तैसे करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मजदूरों के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि बदमाश जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये 1 बजे की बात है। आपके साथ बलात्कार किया? बलात्कार। कितने लोग थे? वो तो बहुत लोग थे, तो लेकिन एक ही लोग किया। कितने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है? 2 लोग, 2 महिलाओं के साथ। के अंदर धर्म इंटरप्राइजेज के नाम से एक भट्ठा है। यहाँ पर उनके मुंशी, 2 नौकर और परिवार हैं, कुछ लेबर्स के 10-12। पिकअप के अंदर जैसे बता रहे हैं मुंशी जी, भाषा से और उनकी बातचीत और पहनावे से पता लगा कि मेवाती 20-25 आदमी आए और मुंशी को पहले काबू किया। उसके बाद बाकी लेबर्स वगैरह को एक उठाते गए और उनके हाथ पैर उन्हीं के कपड़ों से बांध करके मट्ठे के अंदर की साइड में डाल दिया और इनसे 25,000 रुपये मुंशी से 2 ट्रैक्टर महिंद्रा के विद ट्रॉली वो लेकर के गए। बेखौफ बदमाश जिले में 1 हफ्ते के अंदर 3 बड़ी डकैती, लूट और रेप की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन तीनों ही वारदातों में पुलिस के हाथ आज तक खाली हैं। ऐसे में सवाल ये कि कहां है पुलिस और क्या मनोहर सरकार के सुशासन के दावे की यही हकीकत है? भिवानी में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। शव के सिर पर चोट के गहरे निशान। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। भिवानी के गांव देवसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बापोड़ा रोड पर माइनर में एक युवक का शव देखा गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक की शिनाख्त की। मृतक युवक 42 वर्षीय बीर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक किसी ने बीर सिंह की बड़े ही दर्दनाक तरीके से हत्या की है। शव के सिर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक युवक 2 दिन से अपने घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 1:30 बजे घर वालों ने तो सारा उसका स्विच ऑफ हो जाएगा। के बाद उनका भी आ जाएगा। शाम तक उसकी वेट करेंगे, नहीं आया। रात को फिर उसकी वेट करेंगे, नहीं आया। सुबह फिर हम अपने हिसाब से उसको घूमने निकले, उसको देखे कहाँ है, लेकिन कहने में शाम को हम कल मतलब ये नहीं कि 11 तारीख को उसकी FIR करवा दी 5:30 ये चले आज। अभी पत्नी ने कहा भाई आप कहाँ जा रही? इसने कहा मैं 5 मिनट में आता हूँ। उसके बाद मोटरसाइकिल लेकर निकला। उसके बाद जहाँ से डेड बॉडी मिल गई, आगे जो क्लू निकलेंगे 31 मिनट जो सबूत आएगी उसका परिजन अब जल्द ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये हत्या क्यों और किस मकसद से की गई, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। नीलोखेड़ी में लापरवाही ने ली एक शख्स की जान। बिजली की तारों के करंट लगने से गई जान। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। नीलोखेड़ी के गांव सावंत में लापरवाही से उस वक्त एक शख्स की मौत हो गई जब वो सुबह खेत में पानी लगाने के लिए गया था। दरअसल गांव के पूर्व सरपंच ने आवारा पशुओं को रोकने के लिए खेत में कांटेदार लोहे की तार लगाई हुई थी, जिनसे बिजली तार टकराने के कारण उनमें करंट आ गया। जैसे ही धर्मवीर खेत में जाने के लिए तारों के नीचे से गुजरने लगा तो वहां लगी तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों का गुस्सा शांत करवाया। बिजली करंट है जी, टावर की लाइट जी, पानी लेना आया था मशीन में 5 बजे, ठीक है। उस वक्त ये करंट टपा था, इसका करंट लग गया, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। आज गांव साव से इतला मिली चौकी निगदू में कि धर्मवीर राजकुमार कोम वाल्मीकि वासी सावंत बिजली का करंट लगने से खेत में एक्सपायर हो गया। जो इतला पर मियाँ मौके पहुंचे हैं और उनके बयान ले जा रहे हैं। जो बयान देंगे कार्रवाई में लाई जाएगी। किस टाइम सूचना मिली? हमें करीब 8 बजे सूचना मिली है। मृतक के परिजन इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोहाना में बड़ा हादसा टला।
सवारियों से भरी बस पलटी, बाल बाल बची यात्रियों की जान। गोहाना में आज सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट गई। सवारियों के मुताबिक ड्राइवर की गलती के चलते ये हादसा हुआ। यात्रियों का कहना है कि बस बेहद तेज गति से थी और रोहतक बाईपास पर अचानक संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। 2 यात्री हादसे में घायल हुए हैं। बस स्टैंड की तरफ से आ रही थी और राइट साइड से गाड़ी आई तो इसने एकदम ब्रेक नहीं लगाए और सीधी गाड़ी भगा रहा था तो उसमें गोहाना से रोहतक के लिए जा रही थी। मतलब एकदम से 2 गाड़ी आवरेज हो गई और चालक की सूझबूझ से मतलब पूरा बचाव रहेगा गाड़ी में। सवारियों को मतलब यात्रियों को ज्यादा चोटें नहीं आई। हादसे के पीछे रोडवेज कर्मचारी तकनीकी खराबी को इसकी वजह बता रहे हैं। फिलहाल गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार फ्री डे को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा ने निकाली साइकिल रैली। लोगों को कार फ्री डे मुहिम से जुड़ने का दिया न्योता। गुड़गांव में 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले चौथे कार फ्री डे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सोमवार की शाम को ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा की अगुवाई में स्कूली स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट जगत के तमाम लोगों ने साइकिल रैली निकालकर आम लोगों से कार फ्री से जुड़ने की अपील की। गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर गोल्फ कोर्स रोड तक निकाले जाने वाली इस साइकिल रैली के लिए शाम का वक्त चुना गया ताकि इस रोड पर मौजूद सभी कंपनियों के कर्मचारियों को छुट्टी के वक्त कार फ्री डे का संदेश दिया जा सके। कार फ्री डे को लेकर निकाली गई रैली के अंदर आज ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा तो पहुंची, लेकिन बाकी पुलिस अधिकारी नदारद दिखे। ऐसे में सभी की नजर अब कल के कार फ्री डे पर रहेगी कि क्या वहां पर भी सिर्फ भारती अरोड़ा पहुंचेगी या फिर खुद पुलिस कमिश्नर भी पहुंचेंगे। चंडीगढ़ की अंडर 19 गर्ल्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। 61वें स्कूल नेशनल गेम्स में पहली बार बनी चैंपियन। 61वें स्कूल नेशनल गेम्स अंडर 19 गर्ल्स क्रिकेट का खिताब जीत चंडीगढ़ ने इतिहास कायम कर दिया। स्कूल नेशनल गेम्स में पहली बार चंडीगढ़ की गर्ल्स ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। सेक्टर 26 के गवर्नमेंट स्कूल मैदान में खेले गए रोचक फाइनल में चंडीगढ़ ने खिताब की प्रबल दावेदार समझी जा रही हरियाणा की टीम को 5 रन से पराजित कर उनका ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया। चंडीगढ़ ने पहले बैटिंग करते हुए रिद्धिमा के बेहतरीन 72 रन की मदद से 25 ओवर में 128 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हरियाणा की टीम 123 रन ही बना पाई। चंडीगढ़ की स्पिनर रजनी ने 3 और नंदिनी ने 2 विकेट लिए। चंडीगढ़ की इस ऐतिहासिक जीत में लीडर्स इन क्रिकेट एकेडमी का योगदान काफी अहम है। इस विजेता टीम में शामिल स्टार खिलाड़ी रिद्धिमा, रजनी और कई अन्य खिलाड़ी इसी एकेडमी की ट्रेनी है, जिन्हें एकेडमी हर संभव सहायता दे रही है। सोमवती अमावस्या के मौके पर कैथल के फाल्गु मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, पितरों के लिए किया पिंडदान। कैथल के गांव फरल में चल रहा ऐतिहासिक फाल्गु मेला आज संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन आज बड़ी संख्या में लोगों ने यहां आस्था की डुबकी लगाई। माना जा रहा है कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आज सुबह यहां स्नान किया। इसमें न सिर्फ हरियाणा और पंजाब बल्कि यूपी और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। पूरी व्यवस्था बड़ी बढ़िया तरीके से की थी, चाहे वो पार्किंग की सुविधा हो, चाहे यात्रियों से संबंधित सुविधा हो, बहुत बढ़िया कार्य प्रशासन ने किया है। मेला जैसे 13 साल के बाद आएगा तो पूरे हिंदुस्तान से लोग यही सोच के आए कि 13 साल के बाद ये मौका मिलेगा हमें अपने पितृ मुक्ति का जो है स्नान कराना है और जो मुक्ति का ये तर्पण होता है, तो ये इसलिए पब्लिक पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे तर्पण के लिए आए। पितृपक्ष पर सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान का विशेष महत्व है और ये संयोग आज से 13 साल बाद यानी 2028 में बनेगा। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर पर सोमवती अमावस्या के मौके पर करीब 1 लाख श्रद्धालु स्नान के लिए आए हैं और काफी भीड़ है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सामने ब्रह्म सरोवर में किस तरह श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और अपने पापों से मुक्ति पा रहे हैं। मान्यता यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध आज अंतिम श्राद्ध भी है और अंतिम श्राद्ध की अमावस्या के दिन जो यहाँ पर पितृ तर्पण दान करते हैं उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो पितृ इस समय अपनी मुक्ति न होने के कारण भटक रहे होते हैं, पितृ दोष होता है जिन लोगों को, उस पितृ दोष की मुक्ति भी आज सोमवती अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने से मिलती है। स्नान करने के लिए आए हैं। आज सोमवती अमावस्या, इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि ये श्राद्धों की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, ये बहुत सालों बाद आती है, तो इसीलिए हम यहाँ स्नान। बड़ा आनंद आज कई साल बाद मिल रहा है।
बड़ा आनंद आया जी, नंदने पूरा आनंद आया जी। जमाना चाहिए जी इसमें, तो जमा पूरा आनंद आया जी। कई साल बाद आए, 13 साल बाद हो गई। मन को संतुष्टि मिली है जी, बहुत अच्छा आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और सभी का ही कहना है कि सोमवती अमावस्या के दिन, इस अंतिम श्राद्ध के दिन, जो सारा 15 दिन श्राद्ध नहीं कर पाए वो भी श्राद्ध करते हैं और पितृदोष से मुक्ति कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने से मिलती है। कल से नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है, जिसको लेकर मंदिरों में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में, जहां पर नवरात्र को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय गोयल जी। आइए जानते हैं कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। मनसा सरोवर का उद्घाटन करवा रहे हैं, मुंडन घाट का भी उद्घाटन करवा रहे हैं और इसके साथ में हमने एक स्ट्रॉन्ग रूम बनवाया है जहाँ पे माता की ज्वेलरी रखी जाएगी। अब तक मेरे पास 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पड़ी है, जो पहले एक टूटे फूटे खंडर कमरे में पड़ी थी, अब वो सुरक्षित हो गई। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है इस बात की, सबसे ज़्यादा प्रसन्न। मुख्यमंत्री का इस मंदिर के साथ पुराना संबंध रहा, उनका मोदी साहब का, दोनों का यहाँ पर आते रहे, इकट्ठे आते रहे और इस मंदिर के अंदर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। अब ये शपथ ग्रहण से पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, पिछले नवरात्रों में भी आए, अब फिर इस नवरात्रे में, पहले नवरात्रे के ऊपर वो इसका उद्घाटन करेंगे। तो मुंडन घाट का उद्घाटन करने वाले हैं, सरोवर का भी उद्घाटन होगा। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँचते हैं, उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? मेरी आशा के अनुसार 5 लाख आदमी यहाँ पर आएगा कम से कम, और मैंने 1000 पुलिस आदमियों की व्यवस्था की हुई है। कोई मेरे को अप्रिय घटना होने का कोई चांस नज़र नहीं आता। इसके अलावा मेरे पास 60 के करीब होमगार्ड के जवान हैं, सब बाकी कार्यालय के सब काम। तो देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर 1000 से ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए इस बार पासिस की जगह विशिष्ट अतिथियों को इन्विटेशन कार्ड से आमंत्रित किया जाएगा। तो माना जाए कि पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र को लेकर खास तैयारियां की गई हैं।